आपसे सब कुछ कह देना ही ठीक होगा। आपकी वजह से ही तो मैंने खुद को पहचाना है। आप मुझे मिले तो मैं जान पाई कि मैं कौन हूं, क्या हूं। आज मैं जो भी हूं सिर्फ आपकी वजह से हूं। पुरानी सरम मर गई। आपको पछताने की जरूरत नहीं है। आखिर जो मन में होता है वही जबान पर आएगा ना। खैर, आप जानना चाहते हैं तो सुनिए। आपकी ही वजह से मैं ये शादी नहीं कर पा रही हूं। जो किया आपने किया। आपने मुझे सोते हुए जगाया, मुझे बताया कि मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए, मुझे झंझोड़ा, मेरे अंदर आत्मविश्वास पैदा किया। मैंने भी समझा कि मैं कोई हूं, मुझ में भी आकर्षण है। आपने जो कुछ दिया मैं वो सब लेकर वहां जाकर बैठ गई, उनके सामने जो मुझे देखने आए थे। मगर वे मुझे दिखाई नहीं दिए। आपकी कसम खाती हूं, मैं सच कह रही हूं, मुझे वहां भी बराबर आप ही दिखाई दे रहे थे। मैं झूठ नहीं बोल रही, उस सिंहासन पर भी आप ही दिख रहे थे। मैं आपसे ही बात कर रही थी, आपसे ही शर्मा रही थी, आपको ही चाय नाश्ता करा रही थी। वो मुझसे कुछ पूछ रहे थे, मैंने उत्तर दिया। मैं बातचीत आपसे ही कर रही थी, आप ही की तरफ देखे चले जा रही थी। सब कुछ इतना अच्छा लग रहा था, और मैं जब वहां से उठ के गई तब भी आप ही मेरे साथ थे। बहुत सुखद एहसास था, बहुत अच्छा लग रहा था, सब कुछ बहुत सुंदर था। तो फिर आप ही बताइए ना, किसने किसे देखा, मैं किसको दिखाई गई, मैं किसकी हूं। मैं एक अनजान आदमी से कैसे शादी कर सकती हूं, जिसे देखा ही नहीं, जिसे अपने आप को दिखाया ही नहीं, माना ही नहीं। तो कैसे मान लो कि मैं उसकी पत्नी बन सकती हूं। ये पाप है, सचमुच पाप है। मैंने जो भी कहा, चाहे आपके लिए उसका कोई सिर पैर हो या ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं जानती कि आप क्या सोचते हैं, मुझे आपकी सलाह की गरज नहीं। मैं जो कहने आई थी कह दिया, सब कुछ। सब कुछ। सब कुछ। सब कुछ।